गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र पाठ 1 सत्ता की साझेदारी। अगले वीडियो में हम लोग कुछ इस पाठ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज उसी पाठ से संबंधित हम लोग कुछ पढ़ेंगे। पहला हेडिंग है बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम में भी डच भाषी तथा बेल्जियम में भी डच भाषी तथा फ्रेंच भाषी लोगों के मध्य तनाव बढ़ रहा था। बेल्जियम में जो है डच भाषा और फ्रेंच भाषा दोनों लोगों के मध्य तनाव बढ़ रहा था। सन 1970 ईस्वी से सन 1993 ईस्वी के मध्य बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 महत्वपूर्ण संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में रहने वाले निवासियों को यह सुनिश्चित हो सके कि उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है। बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 प्रकार का संशोधन इसलिए किया कि उनके देश में रहने वाले लोग किसी भी प्रकार का भेदभाव न होने पाए तथा सबको समान अधिकार व सम्मान मिले। सभी को समान अधिकार व सम्मान मिले और सभी लोग साथ मिलजुल कर रहे। और उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य कि सभी लोग मिलजुल कर साथ रहे। बेल्जियम नेताओं ने संविधान में जो व्यवस्थाएं की थी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की थी वह महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है। संविधान में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। पहला हम लोग पढ़ेंगे। संविधान में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होनी चाहिए। देखिए, पहला जो है हम लोग पॉइंट है उसमें दिया संविधान में विशेष ध्यान रखा गया है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा के जो लोग हैं मंत्रियों की संख्या समान होनी चाहिए। इनकी मंत्रियों की संख्या समान होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों राज्य सरकार को सौंप दी गई है। अर्थात राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। अर्थात जो राज्य सरकार है वह केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। तीसरा पॉइंट हम लोग आएंगे। राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। जो राजधानी है वहाँ ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इनमें दोनों समुदायों फ्रेंच भाषी तथा डच भाषी लोगों ने समान प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। क्या है? मतलब राजधानी में जो है दोनों समुदाय फ्रेंच और डच भाषा के जो लोग रहने वाले हैं उन्होंने अपनी प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया। 3 पॉइंट हम लोग। चौथा पॉइंट हम लोग चलते हैं। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त
केंद्र तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी कार्यरत है। बेल्जियम जो है वहाँ पे केंद्र तथा राज्य सरकारों के बाद एक तीसरी सरकार भी कार्यरत है, जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। कार्यरत है, जिसे हम सामुदायिक सरकार कहते हैं। यह सरकार एक ही भाषा बोलने वाले लोगों द्वारा चुनी जाती है। यह जो तीसरी सरकार होती है, एक ही समूह का एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा चुनी जाती है। अब तो अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, सत्ता की साझेदारी के रूप। सत्ता की साझेदारी के रूप। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी अनेक रूपों में हो सकती है। जो सत्ता की साझेदारी है वह अनेक रूपों में हो सकती है। इसे पहला पॉइंट है, लोकतंत्र में सरकार के विभिन्न अंग। लोकतंत्र में सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। जो विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। लोकतंत्र में सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इन सभी के पास शक्ति होती है। जो है इन सभी तीनों के पास क्या होती है? अपनी अपनी शक्ति होती है तथा ये परस्पर एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। ये जो तीनों हैं शक्ति हैं, ये परस्पर एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। इसे ही सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, सरकारों के मध्य भी सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। जो सरकारों का बंटवारा है, सरकारों के मध्य भी सत्ता का जो बंटवारा होता है विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के मध्य भी की जा सकती है। देखिए, सत्ता का बंटवारा भाषा, धर्म और समूहों के आधार पर भी की जा सकती है। विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में हम सत्ता के बंटवारा का एक रूप निर्धारित कर सकते हैं। सत्ता के बंटवारा का एक रूप हम निर्धारित कर सकते हैं।